एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है। जब भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी हो हमारे पास दो टेस्ट आते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम रिलेटिव एक्सट्रीमा और रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली जो है सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं क्योंकि वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एफ प्राइम एक्स ले लेती हूँ। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और पावर रूल से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या आ जाएगा -3x², क्या आएगी, पावर नीचे आ जाएगी और 3 में से पावर माइनस हो जाएगी। तो ये डेरिवेटिव आ गया -3x²। अब मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, हमारे पास आ गया है। अब सबसे पहला हमारे पास इसमें स्टेप क्या होता है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। इक्वेट क्यों करते हैं, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल सकें जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। तो हमारे पास फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेट कर दें -3x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गई है एक ही क्रिटिकल वैल्यू, वो क्या है, x इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के तरफ चलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 है। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहलाता है, अगर हमारे पास क्या हो एफ ऑफ सी यानी एस क्रिटिकल वैल्यू पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें और अगर वो हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पे एट सी चेक करें यानी क्रिटिकल वैल्यू चेक करें और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव मिनिमा। तो हमने सी फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एफ डबल प्राइम बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लिख लेते हैं, हम उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, एफ डबल प्राइम 0 निकाल लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 आ गया। हमने कहा था कि हमारे पास लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया है, इज़ इन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो इनकन्क्लूसिव हो गया है। इसको लिख लेते हैं, इज़ इनकन्क्लूसिव, यानी हमारे पास इससे रिजल्ट नहीं आ रहा। इसको लिख लेते हैं, नो कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया है, तो हमारे पास जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 अपने एट एफ ऑफ एक्स में पुट कर देते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 0 में हम अगर 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 और 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, 0 1 इज़ दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आ रहा बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।